बातचीत के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा साहब हैं। तारिक साहब, आज फिर गोली चली है, एक घर और उजड़ा है। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम अब पिछले कई महीनों से, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, ऐसे वाक़ात देख रहे हैं जो काफ़ी दिलदोज़ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी अपना वो रिटॉरिक्स जो है उससे पीछे नहीं हट रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, विच एक्चुअली इज़ नॉट। अब वो क्यों इस तरीके का नैरेटिव बार बार क्रिएट कर रहे हैं? हमारा मानना है कि ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए बात हो रही है, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद में उन्होंने जिस तरीके की प्रोजेक्शन दी कि अब सब कुछ जो पीछे हो रहा था वो गलत हो रहा था, अब आइंदा जो भी कुछ होगा वो सब ठीक ठाक होगा। उसमें चाहे डेवलपमेंटल काम हो, चाहे सिक्योरिटी का सिनेरियो हो, या चाहे आम लोगों की जो मुश्किलात परेशानियां जो हैं डे टू डे लेवल पे उस पे हो। अब जब जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं दुनिया को क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं और कितना वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की ग्राउंड लेवल पे जिस वक्त हम नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनरेस्ट है। अनरेस्ट जो है वो दिलों का अनरेस्ट होता है, दिमाग का अनरेस्ट होता है, वो अनरेस्ट गया नहीं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्शन है वो यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे वाक़ात जो बार बार जिसका वो क्लेम करते हैं कि सब ठीक ठाक है, ऐसा क्यों नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगी तो ये इनका रिटॉरिक्स जो है, ये मुझे नहीं लगता कि अब जम्मू कश्मीर में तो पता ही है लोगों को कि हालात क्या हैं, और जिस तरीके से जो उनका मोटिव इसमें था कि लोगों को, मुल्क के बाकी तमाम हिस्सों में लोगों को इस पे गुमराह किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी समझने लगे हैं कि जो अभी तक उनको बताया गया, सुनाया गया, वो सारा रिटॉरिक्स था। अगर रूहुल्लाह मेहदी ने पार्लियामेंट में कल जो एदाद-ओ-शुमार सामने रखे और जिनके तहत ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर किस तरह इकनॉमिकली पीछे जा रहा है, बीजेपी का इसके पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये हुर्रियत की बोली बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं न तो आगा और रूहुल्लाह साहब के जो उनकी प्रोजेक्शंस हैं उस पर कोई कमेंट करना चाहूँगा, और ना ही मैं बीजेपी के जो काउंटर उन्होंने किया उनकी उस बात पे, उस पर कोई कमेंट करना चाहूँगा। अलबत्ता हकीकत ये है कि हालात ठीक ठाक नहीं हैं। वो स्टैटिस्टिक्स से आप पेश किए करें या ऑन ग्राउंड लोगों की क्या फीलिंग्स है उसको अगर गैदर किया जाए तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हालात ठीक ठाक नहीं हैं, जिसके तहत मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करना जो है वो छोड़ के मुल्क में किस तरीके से यकसानियत पैदा करनी है। अभी बजट पेश हुआ, हमारे हिसाब से तो जम्मू कश्मीर को उसमें नज़रअंदाज किया गया, ख़ास तौर से इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक जो सिचुएशन है उसके तहत तो जम्मू कश्मीर के साथ में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो गुज़श्ता बजट में 42,000 करोड़ थे, अब की बार 41,000 करोड़ है। क्या आप इशारा उस जानिब भी? बिल्कुल उस जानिब भी दे रहा हूँ मैं। आप देखिए उनका फोकस किस तरफ है, और जिस तरफ होना चाहिए उस तरफ फोकस नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट ईयर से आप देखिए इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँचा, लास्ट ईयर से आप देखिए जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँचा, और यहाँ की जो रोज़मर्रा की जो डिमांड्स हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए, डेवलपमेंट जिसका वो डंडोरा भी इतना पीट रहे हैं, सड़कें और टनल्स बनाने से लोगों के पेट नहीं भरते। उसके वास्ते आपको लोगों के जो डे टू डे मसाइल हैं, चाहे वो पावर का मसला है, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बाकी स्टेट्स में बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, यहाँ पे नहीं है, या जो डेली वेजर्स का इशू है, ये सब इश्यूज़ अगर सॉल्व होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ जो डे टू डे बेसिस पे यहाँ के गरीब आवाम को टच करता है, अगर उसके ऊपर आप पैसा खर्चाते हैं तो
कोई हम कहेंगे कि यहाँ की तरफ उनका फोकस है, लेकिन 41 को 40 को 41 या 41 करोड़ हज़ार करोड़ को 42,000 करोड़ बनाना जो है, दैट इज़ नॉट अ स्पेशल फोकस। मेरे हिसाब से वो डिस्पैरिटी है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। सर, जिस सोच के साथ आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी हमायत दी थी हुकूमत बनाने के लिए, अभी जिस सिमत में वो जा रहे हैं, अगर मुवाजना किया जाए, कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस सोच के तहत हमने उनके साथ अलायंस की थी, उस सोच में तो हम कामयाब हो गए। हमने सिर्फ एक पर्पस के लिए उनके जो अलायंस की थी, दैट वाज टू कीप बीजेपी आउट ऑफ द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, एंड वी हैव सक्सीडेड इन दैट। अब जो मूवमेंट फॉरवर्ड है, मूवमेंट फॉरवर्ड में हमें दो चीज़ें सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही हैं, जो हमारा मानना है, एक तो बिजनेस रूल्स का है और दूसरा स्टेटहुड का है। बिजनेस रूल्स के वास्ते कमेटी तैनात की गई है एंड मोस्ट लाइकली बहुत जल्द वो उसकी रिपोर्ट भी पेश कर देंगे। लेकिन जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी उन्होंने टाइम एंड अगेन वादे किए हैं। अब अगर उन वादों का उनको पास नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया, जो एक वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में भी उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो हमारे वास्ते जो इस वक्त स्टम्बलिंग ब्लॉक है आगे मूवमेंट फॉरवर्ड के लिए और टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो एक तो बिजनेस रूल्स आ रहे हैं और स्टेटहुड का बहाल ना होना है। हाल ही में जब वज़ीर आज़म यहाँ पर आए थे सोनमर्ग में, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हर एक चीज़ जो है वो उचित समय पर होगी, यानी कि मौजून वक्त पे। आपका एक गहरा तजुर्बा है जम्मू कश्मीर की सियासत पे, इस देश की सियासत पे, क्या समझते हैं वो मौजून वक्त है? आप देखिए, मौजून वक्त तो इलेक्शन से पहले भी था। मौजून वक्त था जब यहाँ पे हालात काबू में आएंगे, और वो तो खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हालात काबू में हैं। तो उनका खुद का स्टेटमेंट जो है, या खुद का उनका जो डिफरेंट टाइम्स पे उनका जो अपना वर्शन जो है, वो कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ आके उन्होंने जो बोला और जो पार्लियामेंट से बाहर जो बोल रहे हैं, वो खुद ही कहते हैं कि हमारी बात जो है वो एक जुमला होती है। तो मेरे ख्याल में वो फिर से एक जुमला ही था। सर, आखिरी सवाल, हाल ही में आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है उसमें कोई ब्रीच नहीं है, क्या वजूहत थी? नहीं, वो तो एक क्रिएटेड कन्फ्यूजन था। आई थिंक कि वो क्रिएटेड बाय होम, क्रिएटेड बाय, आई डोंट नो, आई मीन आप लोगों के ही साथियों में से किसी ने उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया था। वो तो वही बता सकते हैं कि वो कन्फ्यूजन, आग के बिना धुआं नहीं उठेगा ना। उनसे उनको किसने कहा था ऐसा प्रोजेक्ट करने को, जिसके वास्ते हम आई हैड टू कम आउट एंड से दैट देयर इज़ नो सच कन्फ्यूजन। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ इंटैक्ट। हम तो सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, और वो एक स्टेटेड स्टैंड पे है, एक प्रिंसिपल स्टैंड पे है कि वी आर डिमांडिंग द स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। जब रेस्टोर होगा तो उस वक्त देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद का। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।